मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन को दिखाते हुए जिसमें 1989 में हो रही एक कार रेसिंग को दिखाया जाता है और अचानक एक रेसिंग कार आकर रुकती है और रेसर अपने बेटे डॉम से कहता है, देखो बेटा, तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना। और रेसर इसी तरह से अपने बेटे को एडवाइस दिया करता रहता था और उसके बाद वह अपना रेस रिकंटिन्यू करता है बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ। लेकिन आज उसका दिन अच्छा नहीं होता क्योंकि उसके पीछे और एक कार आकर जोरदार टक्कर मारती है जिससे उन दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चोट डॉम के फादर को ही आता है और उनकी कार दूसरों गाड़ियों के ऊपर से होते हुए पूरे दूर जा कर के गिरती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कि उसके पापा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अपने पापा की मृत्यु के बाद डॉम वहाँ बहुत ही चीखता चिल्लाता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम डॉम को एक बहुत ही बड़ा आदमी देखते हैं और उसका 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उसकी वाइफ भी डॉम के साथ बहुत खुश थी और इस सुनसान जंगल में वे बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और यहाँ हमें डॉम एक ट्रैक्टर ठीक करता हुआ दिखाया जाता है और तभी वहाँ उन्हें एक कार आती दिखाई देती है। वे दोनों अलर्ट हो जाते हैं और वे उस कार को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी कार से एक आदमी बाहर आता है, कहता है, डॉम, मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। उस गाड़ी में जो टोटल लोग आए थे वे 3 होते हैं। उसमें से एक तेज होता है और उसका एक साथी और एक लड़की। वो तीनों मिलकर डॉम को बताते हैं कि हमें उस बूढ़े आदमी ने बताया है कि साइफर, जिसे हम लोगों ने मिलकर पकड़ लिया था, जो एक खतरनाक औरत के साथ साथ एक खतरनाक विलन भी है, उसे जिस प्लेन से ले जाया जा रहा था उसे जानबूझकर क्रैश करा दिया गया ताकि दुनिया को लगे कि वह मर चुकी है। उस वक्त उस बूढ़े आदमी का पूरा उस पर कंट्रोल था क्योंकि उसे उसने पकड़ लिया था, पर फिर भी वह भाग गई और उन तीनों में से वह लड़की फोर्स करती है डॉम को कि आप हमारे साथ चलें उस जगह पर जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है ताकि हम कुछ एविडेंस जमा कर सकें। और तभी डॉम रिप्लाई करता है, नहीं, मैं इन कामों से रिटायर्ड हो चुका हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। और वह वहाँ से चला जाता है और जब रात हो जाता है तब डॉम की वाइफ को कुछ ख्याल आता है और वह डॉम के पास आकर कहती है, देखो डॉम, हमारी टीम ने हर मुश्किल हालात में हमारी मदद की है, तो मैं तो जा रही हूँ उसकी मदद करने। और वह अपने बेटों को प्यार करती है और वहाँ से जाकर अपने बाइक्स को रिपेयर करने लगती है। अब सीन कट होता है और हम उन चारों को, यानी कि डॉम की वाइफ, तेज का फ्रेंड वह यंग लड़की को प्लेन में चढ़ते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ पर डॉम की एंट्री होती है जो कि अपनी कार से आया होता है और वह डिसाइड करता है कि वह भी उन लोगों के साथ चलेगा। और बहुत से लंबे सफ़र के बाद वे लोग हालांकि वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था और वहाँ पर उन्हें वह प्लेन मिल भी जाता है। और तभी वहाँ पर उस यंग लड़की को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि सिग्नल के रूप में होती है। वह यंग लड़की एक बहुत ही अच्छी हैकर थी और उस सिग्नल को ट्रैक करते करते वे लोग एक ब्लैक बॉक्स के पास पहुंचते हैं जो कि एक डिवाइस लग रही थी। वे लोग उस डिवाइस को खोलना चाहते थे मगर उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह डिवाइस कैसे खुलता है। और तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और उन पर फायरिंग करने लगती है। वे लोग वहाँ से बच के निकलने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन एक ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से माइंस बिछे हुए होते हैं और जो भी उस माइंस में कदम रखता वह ब्लास्ट हो जाता था और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से मिलिट्री कार्स धीरे धीरे ब्लास्ट होते ही चले जाते हैं। लैंडमाइंस के फटने के प्रेशर से एक तेज का फ्रेंड का कार भी एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जिसके नीचे लैंडमाइन होती है। मतलब उसकी जरा सा भी हरकत से वह लैंडमाइन पूरी तरह से फट सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। वहाँ से वह निकालने में बहुत ही कोशिश करता है जिसमें कि उसकी गाड़ी थोड़ी सी हिल जाती है और सीधे उसकी गाड़ी जाकर लैंडमाइंस में गिरती है और लैंडमाइंस पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। वह आगे से भाग रहा होता है तभी वहाँ पर उसके आगे आके एक कार गिरती है जिससे उसके दोस्तों को लगता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा और तभी वह लंगड़ाते हुए उसकी ओर आता है और सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह डिवाइस डॉम की वाइफ के पास है जिसे कि वह बचाने के लिए बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है और पूरी फोर्स भी उसके पीछे लगी होती है ताकि वह उस डिवाइस को पा सके। इसी रेसिंग के दौरान डॉम की वाइफ का बाइक एक पत्थर से टकराता है और वह पूरी हवा में उड़ जाती है। जैसे ही मिलिट्री पकड़ने ही वाली होती है कि वह डॉम अपना कार लेकर वहां आ जाता है और वह उसी कार में सीधे आकर गिरती है। और यहाँ पर एंट्री होता है इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर का जिसका नाम जेकब होता है। गाड़ी उड़ने की वजह से वह डिवाइस डुलडुलाते हुए उसके पास चला जाता है और वह अपने हाथ निकाल कर वहाँ से उस डिवाइस को लेकर चला जाता है। डॉम अपनी वाइफ को कहता है तुरंत गाड़ी के अंदर बैठो और वह उस गाड़ी के अंदर बैठती है खिड़की के थ्रू। यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही भयानक रेसिंग होती है जिसमें कि डॉम बहुत ट्राई करता है कि उस
जेकब की गाड़ी के आगे निकल जाए, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी पीछे से आ रहे थे जो कि इन पर एक मिसाइल्स भी दाग रही थी, लेकिन लकीली उनमें से किसी भी को भी एक भी मिसाइल नहीं लगती। अब जेकब अपनी गाड़ी को खाई में कुदा देता है, तभी वहाँ से एक प्लेन आती है और उसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड में चिपका कर वहाँ से उड़ा ले जाती है। और अब यहाँ मिलिट्री की सभी हेलीकॉप्टर्स डॉम और डॉम की वाइफ की कार के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है और मिसाइल्स गिराने लगती है। तभी डॉम अपनी गाड़ी को उस खाई की ओर लेते जाने लगता है और उसकी वाइफ कहती है यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन डॉम उसे ट्रस्ट करने को कहता है और वह वहाँ एक पिलर होती है जिसमें कि वह अपने कार को चढ़ा देता है, जिससे कि एक रस्सी बंधी होती है और वह रस्सी से चिपक जाता है और दूसरी तरफ पहुँच जाता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जिसने इन सभी को इस मिशन के लिए भेजा था, वह उन सभी को वहाँ से उठवा लेता है। और प्लेन में जाते हुए डॉम की वाइफ सबसे कहती है कि जेकब टोरेटो और कोई नहीं बल्कि डॉम का ही सगा भाई। वापस पास्ट में जाता है और हमें डॉम के फादर का एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यह एक्सीडेंट जेकब की वजह से ही हुआ है, जिससे कि वह डॉम गुस्सा हो जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है, जिससे कि वह आदमी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तब वहाँ डॉम जेकब को देखता है और सोचता है कि शायद इसी की वजह से वह एक्सीडेंट हुआ, तभी तो वह यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कहानी प्रेजेंट में आते हैं और जेकब उस डिवाइस को साइफर को देते हुए दिखाया जाता है और जेकब साइफर से कहता है कि इसका दूसरा डिवाइस मिसिंग है, तो साइफर उसको बताती है इसका दूसरा डिवाइस लंदन में है और तुम्हें वहाँ जाना होगा इस डिवाइस को लाने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें यहाँ कैस्पियन सी दिखाया जाता है जिसके अंडरग्राउंड टनल में डॉम और उसके साथी को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट एड्रेस पर जा रहे होते हैं, जो कि उसे ओल्ड मैन नहीं दिया। यहाँ पर वह यंग लड़की अपने साथियों से अपना प्लान डिस्कस करने लगती है कि उसका दूसरा पार्ट मिसिंग है और हमें उस डिवाइस को ढूंढना हो। तुम्हें पता है कि वह डिवाइस क्या कर सकती है? वह डिवाइस स्पेस में सभी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है और ज़मीन पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और यहाँ तक कि वह उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। हमने उसे 2 पार्ट में बनाया था और दूसरा पार्ट लंदन में, और मुझे पूरा विश्वास है कि जेकब उस दूसरी डिवाइस को लंदन लेने जरूर जाएगा और उससे पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचना होगा। तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि ओल्ड मैन का जो राइट हैंड था वो मर चुका है, लेकिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वह बहुत ही स्ट्रांग और फिट था। और तभी डॉम की वाइफ कहती है मैं वहां जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा, और उसके साथ एक और लड़की होती है जो कि डॉम की बहन होती है। अब कहानी वापस पास्ट में जाता है जहाँ पर हम डॉम को देखते हैं कि वह जेल से छूट चुका है और वह नाइट को एक कार रेसिंग में जाता है जहाँ पर वह जेकब से एक कार रेस में हिस्सा लेता है और वह उस रेस को जीत भी जाता है। रेस जीतने के बाद डॉम अपने भाई से कहता है देखो जेकब, मुझे इस रेस के बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। इस सीन के बाद अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें डॉम को दिखाया जाता है कि वह जेकब के ड्रेस के बारे में पूछ रहा था, और दूसरी तरफ डॉम की वाइफ को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी के साथी को ढूंढ रही थी। डॉम की वाइफ और डॉम की बहन उस ओल्ड आदमी को ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई में जिन लोगों ने डॉम की वाइफ और डॉम की बहन पर हमला किया था उसे दूर से कोई एक व्यक्ति शूट कर देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन का साथी होता है। ये तीनों लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। अब हमें लंदन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं तेज उसका फ्रेंड व यंग लड़की उस डिवाइस को लेने के लिए लंदन पहुँच चुका है और साथ में डॉम भी वहाँ पर पहुँच चुका है, और जहाँ पर डॉम को पता चलता है कि वह जेकब उस डिवाइस को ऑलरेडी वहाँ से निकाल चुका है। और जब जेकब उस डिवाइस को वहाँ से लेकर तार से भाग रहा था तभी डॉम भी उसका पीछे पीछे बिल्डिंग में चढ़ते हुए उसका पीछा करता है और वे दोनों टक्कर खाकर एक घर में जाकर के गिरते हैं। वहाँ पर डॉम और जेकब के बीच में बहुत ही लड़ाई होती है और मौका मिलते ही जेकब वहाँ के खिड़की से कूदकर एक ट्रक में जाकर गिरता है और वहीं से वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी रफ्तार से वहाँ से चलाता है, और डॉम भी उसके पीछे ही होता है जो कि उस ट्रक के फ्रंट सीट में बैठकर अपने साथियों के साथ जेकब का पीछा करने लगता है। जेकब अपनी कार को बहुत ही तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा होता है और यहाँ पर वह ड्राइव करते करते बिल्डिंग के दूसरी ओर चला जाता है, और यहाँ पर वह यंग लड़की अपनी ट्रक का मैग्नेटिक फील्ड ऑन करती है जिसकी वजह से जेकब का कार सीधे जाकर डॉम के ट्रक में जाकर स्टिक हो जाती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये खबर एक रिच बिजनेसमैन को मिलता है और ये वही रिच बिजनेसमैन होता है जो कि जेकब के साथ साइफर के पास मिलने के लिए गया था, और उसे ये भी पता होता है कि जेकब अपने मिशन पर गया ताकि वह उस डिवाइस का दूसरा पार्ट ले सके। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है कहीं डॉम उससे वह दूसरा पार्ट ले ना ले। वह अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि उसे ढूंढे या उसे मार दे। इसी तरफ हमें उन लेडीज़ को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन के साथी और अपने दोस्त को लेकर आ चुकी होती है। उसके साथ वह जापानीज लड़की भी होती है और वो वहाँ रोने लगती है और कहती है इस डिवाइस को मेरे पेरेंट्स ने बनाया था और इस डिवाइस को मैं अपने डीएनए की मदद से खोल सकती हूँ। और इसी टनल में जेकब भी एक दीवार के पीछे कैद होता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसी बीच उस
उस रिच बिजनेसमैन के सारे लोग अपने वेपन्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जेकब और उस जैपनीज लड़की को वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं कि वह यंग लड़की फिर से मैग्नेट ऑन कर देती है और उनके सारे हथियार वहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं। सभी आयरन मटेरियल के साथ साथ बॉम्ब के नेल्स भी वहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स गिर जाते हैं और ब्लास्ट होने लगता है और जिसकी वजह से वहाँ पर वह टनल धंसने लगता है। और इसी बीच कुछ सोल्जर्स डॉम को भी पकड़ लेते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं और उसकी वह बहुत जोर से चिल्लाती है और जब डॉम की नींद खुलता है तो वह अपनी बीवी को अपने सामने पाता है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे जाकर वहाँ पानी से बचा लिया था। अब वह यंग लड़की अपने साथियों से बताती है कि अब जेकब उस डिवाइस को ऑन करने के लिए स्पेस में एक सैटेलाइट भेजेगा ताकि वह उस डिवाइस को चला सके। तभी डॉम कहता है कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। दूसरी तरफ हमें जेकब और वह रिच बिजनेसमैन दिखाया जाता है और वे लोग उस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे होते हैं। साथ ही उन लोगों ने उस डिवाइस का दोनों पार्ट को जोड़ लिया था और वे लोग उस 2 ट्रक में उसे लेकर निकल जाते हैं। एक ट्रक में जेकब और वह रिच बिजनेसमैन होता है और दूसरे ट्रक में वह जैपनीज लड़की होती है और जेकब कंट्रोल करने लगता है उस डिवाइस से सैटेलाइट को। साथ ही डॉम भी उसकी तरफ बढ़ चलता है और तेज और उसका फ्रेंड भी स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने सूट्स को पहनकर एक ऐसे स्पेसशिप में बैठते हैं जो कि एक गाड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें स्पेस टाइप फ्यूलिंग पावर को इंस्टॉल किया गया था और उनका मिशन सक्सेसफुली इनिशिएट भी हो जाता है और वे आसानी से स्पेस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब और उसके साथी अपने कार का मैग्नेट ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिच बिजनेसमैन के सभी कार्स आकर उनके कार्स में चिपकने लगते हैं। ट्रक में बिजनेसमैन जेकब से कहता है क्या तुम ऊपर जा सकते हो, एंटीना हिल गया और मैं अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और जब जेकब छत पर जाता है उस एंटीना को ठीक करने के लिए तो वहाँ पर एक जायंट बहुत बड़ा सा आदमी आता है उससे लड़ने के लिए। तब जेकब उस रिच बिजनेसमैन से पूछता है ये यहाँ क्यों आया और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो रिच बिजनेसमैन जवाब देता है जेकब समझा करो, अब साइफर मेरे साथ है और जब साइफर मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। तो इस वजह से बाय बाय जेकब। जेकब और उस जायंट आदमी के बीच में ट्रक के छत पर बहुत ही लड़ाई होता है और वह जायंट आदमी बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए जेकब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और वह जायंट आदमी जेकब को नीचे फेंकने ही वाला होता है कि डॉम वहाँ पर अपना कार लेकर आ जाता है और वह दूसरी कार के ऊपर ठोकर मारता है, जिसकी वजह से वह नीचे ज़मीन पर ना गिरकर उस कार पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। जेकब भी अपना गाड़ी ले आता है और जेकब डॉम अपनी गाड़ी को ट्रक के दोनों तरफ कर लेते हैं और अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रक पलट जाता है और जेकब डॉम के गाड़ी में आ जाता है। डॉम और वह यंग लड़की उस ट्रक में भी बॉम्ब लगा देते हैं, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से फट जाता है और उसके अंदर सभी लोग मर जाते हैं। और दूसरी ट्रक से वह जैपनीज लड़की भी वह मशीन लेकर आ जाती है। अब सीन चेंज होता है और स्पेस में हम देखते हैं कि तेज और उसके साथी वहाँ बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका स्पेसशिप वहाँ पर ख़राब हो चुका था। तब वो सोचते हैं कि यह स्पेसशिप तो ख़राब हो ही चुका है और यहाँ से उस सैटेलाइट को तबाह करना भी बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना इसी स्पेसशिप से उसे उड़ा दिया जाए। वे लोग यही करते हैं, अपने स्पेसशिप को उस सैटेलाइट के बीचों बीच पार कर देते हैं और हमें यहाँ पता नहीं चलता कि उन दोनों का क्या हो। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन का ट्रक जो पलट गया था वह लगातार नीचे खाई की तरफ जा रही थी। वह ट्रक लगातार खाई की और जा ही रहा था कि साइफर वहां आ जाती है अपना प्लेन लेकर और उन पर मिसाइल फेंकने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनके लोगों को और उनकी ट्रक को उसने बर्बाद कर दी। उसी समय डॉम अपना स्किल्स और एक्सपीरियंस यूज करता है और ट्रक को उसी और मूव करता है जिस और प्लेन आ रहा था और इसी वजह से प्लेन भी क्रैश हो जाता है और वह ट्रक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी डॉम का भाई जेकब वहाँ पर आता है और उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है और जेकब वहाँ से अपना गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें तेज और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिन्हें लकीली एक स्पेस शटल मिल गया था और उसकी वजह से वे वहाँ पर से बच के निकल गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर प्लेन ब्लास्ट हुआ था वहाँ साइफर मरी नहीं है, एक्चुअली वह एक ड्रोन था जिसे साइफर कहीं और से कंट्रोल कर रही थी और अभी भी वह जिंदा है और न जाने वह अब इनके साथ क्या क्या करेगी। लेकिन यह मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।